आपने कभी सोचा है कि क्यों कई बार गुस्से में हमसे ऐसी बातें निकल जाती हैं जिन्हें कहने के बाद हम खुद पर ही पछताते हैं? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारी जुबान पर कोई और काबू कर रहा है और बाद में हम वही बातें सोच सोच कर रोते रहते हैं। क्या ये ब्रह्मांड का खेल है? यह कहावत आपने पहले भी सुना होगा कि आप कोई गलती करते नहीं हैं, आपसे गलतियां करवाई जाती हैं। ये सुनते ही न जाने कितनी दफे हमें वो पल याद आते हैं जब हमने खुद से पूछा होता है, मैंने ऐसा क्यों किया, या क्या ये मेरी गलती थी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके कर्म आपके नियंत्रण में नहीं होते बल्कि ये ब्रह्मांड का खेल होता है, तो आप क्या सोचेंगे? दरअसल कर्मों का गहरा जाल उतना सीधा नहीं होता जितना हमें समझ में आता है। यह हमारे वर्षों के या यूं कहें कि सदियों के कर्मों का परिणाम होता है, जो हमारी जिंदगी की हर छोटी बड़ी घटना को संचालित करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अब हर गलती के लिए ब्रह्मांड को दोष दे सकते हैं, बल्कि यह समझना जरूरी है कि कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती। क्या ब्रह्मांड हमें कुछ सिखाना चाहता है, या फिर ये हमारे पुराने कर्मों का परिणाम है जो हमारे सोचने समझने से बाहर है? क्या ब्रह्मांड सही रास्ता दिखाना चाहता है? अब सवाल ये है कि क्या ब्रह्मांड हमें सही रास्ते पर ले जाने के लिए हमसे ऐसी गलतियां करवाता है? इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि किसी दिन आप अपने किसी दोस्त से झगड़ा कर लेते हैं। गुस्से में आप उससे बहुत बुरी बातें कह देते हैं। उस वक्त तो आपको लगता है कि आपने सही किया, लेकिन जब आप बाद में शांत होते हैं और सोचते हैं तो आपको पछतावा होता है। ये पछतावा आपके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करता है। ये वही पल होता है जब ब्रह्मांड आपको दिखाता है कि आपको किस दिशा में सोचना है। यानी ब्रह्मांड हमसे गलतियां करवाता है ताकि हम अपनी कमजोरियों को पहचान सकें और उन्हें सुधारने का मौका पा सकें। इस तरह से हमारा फोकस राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया, क्या ये हमारी इच्छाओं का नतीजा है? कई बार लगता है कि ब्रह्मांड हमारी इच्छाओं के अनुसार ही प्रतिक्रिया देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत कहता है कि आप जो सोचते हैं वही आपके जीवन में घटता है। अगर आप गुस्से में हैं और नकारात्मकता से भरे हुए हैं तो ब्रह्मांड भी उसी तरह की ऊर्जा भेजता है। जैसे ही आप किसी से गुस्से में कुछ कहते हैं, वो ब्रह्मांड की तरफ से एक संकेत होता है कि आपकी सोच में सुधार की जरूरत है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से गुस्से में बोलते हैं और बाद में पछताते हैं, तो हो सकता है कि आपके मन में कहीं ना कहीं यह गुस्सा लंबे समय से पनप रहा हो और ब्रह्मांड ने आपको यह एहसास दिलाने के लिए यह स्थिति बनाई ताकि आप अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीख सकें। यह क्या पुराने कर्मों का फल है? अब बात करते हैं कर्मों के फल की। हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि जो घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं, वे सिर्फ हमारे आज के कर्मों का परिणाम नहीं होती, बल्कि ये पिछले जन्मों के कर्मों से भी जुड़ी होती हैं। कई बार जब हमसे गुस्से में कोई गलती होती है तो हो सकता है कि वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का नतीजा हो। ये कर्मों का जाल इतना गहरा है कि उसे हमारी समझ से परे माना गया है। एक कहानी सुनाते हैं। एक राजा ने अपनी रानी से गुस्से में कह दिया कि वह अब उससे प्यार नहीं करता, जबकि सच्चाई यह थी कि वो उसे बहुत चाहता था। गुस्से में कहे गए इन शब्दों ने दोनों के बीच दूरी पैदा कर दी। राजा ने बाद में बहुत पछताया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। ये वही कर्मों का चक्र था जो राजा के पिछले जन्म के कर्मों का फल था। उसकी ये गलती उसे सिखाने के लिए थी कि गुस्से पर काबू रखना कितना जरूरी है। गुस्से में कहे गए शब्द और ब्रह्मांड का जाल। विज्ञान भी ये मानता है कि हमारी भावनाओं का एक गहरा जुड़ाव क्वांटम फील्ड से होता है। यानी जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी ऊर्जा ब्रह्मांड को प्रभावित करती है और वह उसी तरह की स्थिति उत्पन्न करता है। वैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे दिमाग का एमिगडाला नामक हिस्सा सक्रिय हो जाता है, जो हमें त्वरित प्रतिक्रियाएं देने पर मजबूर करता है। यानी जब आप गुस्से में कुछ बोलते हैं तो वो आपका मस्तिष्क नहीं, बल्कि आपकी पुरानी आदतों और कर्मों का जाल होता है और वह आपकी इच्छा के विरुद्ध काम करवा लेता है। अब कोई बार यह काम आपके लिए सही भी हो सकता है
या गलत भी। रिसर्च कहती है कि गुस्से के वक्त आपके दिमाग में न्यूरोकेमिकल्स का बांट आ जाता है, जिससे आपका सोचने समझने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। यही कारण है कि आप गुस्से में सही निर्णय नहीं ले पाते, बल्कि निर्णय लेने के बाद सही और गलत का फैसला करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, गुस्सा बुद्धि को नष्ट करता है और बुद्धि के बिना व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले सकता। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसा लगता है जैसे अचानक हमारे सामने अंधेरा छा गया हो और हम बस अपने गुस्से की आवाज सुनते रहते हैं। दिमाग में तो जैसे एक कोहरा सा हो जाता है, जहां सही और गलत का फर्क समझ में ही नहीं आता। श्री कृष्ण ने यही बात अर्जुन को समझाई थी। गुस्से के वक्त आप सोच नहीं पाते कि आपका अगला कदम क्या होगा और इसका परिणाम क्या होगा। यही कारण है कि हम गुस्से में आकर ऐसी बातें कह देते हैं जो हम सोच समझकर कभी नहीं कहेंगे। अर्जुन एक महान योद्धा था, लेकिन युद्ध के मैदान में जब उसने अपने परिवार और दोस्तों को दुश्मन की ओर देखा तो उसका दिल गुस्से और दुख से भर गया। अर्जुन के मन में इतने सवाल उठे कि वो युद्ध ही छोड़ने की सोचने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया, गुस्से में तुम अपनी बुद्धि खो रहे हो अर्जुन, तुम जो सही है वही करो। यानी गुस्से में अर्जुन सही और गलत का फर्क नहीं कर पा रहा था। अगर उस वक्त अर्जुन ने गुस्से में कोई निर्णय ले लिया होता तो शायद महाभारत की कहानी कुछ और ही होती। यहां एक बात तो साफ है कि अर्जुन तो सिर्फ एक प्यादा था, सारा खेल कोई और खेल रहा था। यानी गुस्से में कही गई बातें अक्सर हमारी समझदारी से परे होती हैं और ये ब्रह्मांड की एक प्रक्रिया होती है जिससे हमें सबक मिलता है। इसी कारण बुद्ध कहते थे कि गुस्सा आपको उस जाल में फंसा देता है जिससे निकल पाना मुश्किल होता है। जब आप गुस्से में होते हैं तो आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि ब्रह्म का अर्थ होता है वो सर्वोच्च शक्ति जो सब कुछ नियंत्रित करती है, और हमारा ब्रह्मांड भी उसी के द्वारा संचालित होता है। इसका मतलब यह है कि जब हम गुस्से में कुछ गलत कहते हैं तो वह सिर्फ एक व्यक्तिगत गलती नहीं होती, बल्कि वह ब्रह्मांड की एक योजना का हिस्सा होती है। तो यह सारा खेल क्या है? सच कहूं तो यह सारा खेल ब्रह्मांड का है। ब्रह्मांड हमसे गलतियां करवाकर हमें सिखाता है, हमें हमारी कमजोरियों से रूबरू कराता है ताकि हम बेहतर लक्ष्य और भविष्य के लिए तैयार हो सके। यह हमें बार बार परीक्षा में डालता है ताकि हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकें, अपने कर्मों को सुधार सकें और आगे बढ़ सकें। जब आप गुस्से में किसी को कुछ बोलते हैं और बाद में पछताते हैं तो समझिए कि यह ब्रह्मांड की योजना थी आपको सिखाने की। यह आपको दिखाने का तरीका था कि गुस्सा आपको कमजोर बना सकता है, लेकिन पछतावा और आत्मनिरीक्षण यानी इंट्रोस्पेक्शन आपको बेहतर बना सकता है। इसलिए जब भी आपसे कोई गलती हो और आप बाद में पछताएं तो इसे एक सीख समझें। यह ब्रह्मांड आपको सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है। और याद रखिए, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, लेकिन उससे भी जरूरी यह है कि आप उससे क्या सीखते हैं। इसलिए अगर आपसे कोई अनजाने में गलती हुई है तो उसके लिए खुद को माफ करें और सही डायरेक्शन में एक्शन लें। अगर आपको गुस्सा आता है तो आप यह मत समझ लेना कि आप खत्म बाजार आदमी हो। कई महान व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन ने भी अपने गुस्से पर काबू पाकर दुनिया को बदल दिया। गुस्सा उन्हें भी आता था। अपने जवानी के दिनों में यह दोनों हद से ज्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन समय के साथ वे काफी कुछ सीखने गए जो हमने आपको आज बताया है, और फिर उन्होंने गुस्से को अपनी बुद्धि के आड़े नहीं आने दिया। महात्मा गांधी, जिन्हें पूरी दुनिया अहिंसा के पुजारी के रूप में जानती है, उनके अंदर भी गुस्सा था, लेकिन वो गुस्सा बाहरी नहीं था, वो अंदरूनी गुस्सा था। गुस्सा अन्याय के खिलाफ। जब गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव का सामना किया, उन्हें जब ट्रेन से बाहर फेंका गया तो वो गुस्से से भरे हुए थे। अब सोचिए, अगर वो गुस्से में आकर हिंसक प्रतिक्रिया देते तो शायद उनकी कहानी वहीं खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने उस गुस्से को अपनी ताकत में बदला। उन्होंने सोचा, अगर मैं गुस्से में आकर हिंसा करूंगा तो मैं भी उन्हीं लोगों जैसा बन जाऊंगा जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं।
और यहीं से उनकी अहिंसा की विचारधारा का जन्म हुआ। अगर वह अपने गुस्से को सही तरीके से ना देखे होते तो आज हमारा देश आजाद भी नहीं होता। गांधी जी ने अपने गुस्से को एक मिशन में बदल दिया। उन्होंने इसे समझा कि यह गुस्सा अन्याय के खिलाफ एक विद्रोह है। उन्होंने इसे दबाया नहीं, बल्कि इसे एक शांतिपूर्ण प्रतिरोध की ताकत बना दिया। समय रहते वह ब्रह्मांड का इशारा समझ गए। सत्याग्रह इसी गुस्से से उपजा था, जहां गुस्से को सही दिशा में चैनल किया गया, बिना किसी हिंसा के। उन्होंने गुस्से को शांत करके बुद्धि से सही रास्ता चुना और इसने उन्हें विश्व का सबसे महान नेता बना दिया। अब आते हैं अब्राहम लिंकन पर। लिंकन का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उन्हें भी भयानक गुस्सा आता था, खासकर गुलामी के अन्याय पर। वो इस बात से बेहद नाराज थे कि इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा था। लेकिन अगर वो गुस्से में आकर युद्ध छेड़ते या बगावत कर देते तो शायद अमेरिका का भविष्य कुछ और होता और लाखों लोग मारे जाते। लिंकन ने अपने गुस्से को धैर्य और योजना में बदला। उन्होंने गुलामी के खिलाफ लड़ाई को समझदारी और संयम से लड़ा। जब उन्होंने गेटिसबर्ग का भाषण दिया तो उसमें उनका गुस्सा झलक रहा था, लेकिन वो गुस्सा संयमित और उद्देश्यपूर्ण था। उन्होंने अपने गुस्से को हिंसा में नहीं, बल्कि एक नैतिक लड़ाई में बदला। वह सही डायरेक्शन चुनने में सफल रहे और यही वजह है कि वे अमेरिका के सबसे प्रिय राष्ट्रपतियों में से एक बने। महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन ने जो किया वो ये था कि उन्होंने गुस्से को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ दिया। उन्होंने गुस्से को एक ईंधन की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा सके। उनके लिए गुलामी और अन्याय से लड़ना ही सबसे बड़ी बात थी और गुस्से ने उन्हें उस लड़ाई में ताकत दी। दोनों ने यह समझा कि गुस्से से लड़ाई नहीं जीती जा सकती, लेकिन अगर गुस्से को काबू में रखकर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो आप दुनिया बदल सकते हैं। यह गुस्सा उन्हें ब्रह्मांड ने वरदान के तौर पर दिया था और फिर उनसे वही काम करवाया जो वह चाहता था, यानी कि पूरी प्लानिंग ब्रह्मांड की थी। अंत में यही कहना चाहूंगा, गुस्सा एक दो धारी तलवार है। गुस्सा वो हथियार है जो सही इस्तेमाल किया जाए तो चमत्कार कर सकता है, लेकिन अगर उसे गलत दिशा में मोड़ा जाए तो वही आपको नष्ट कर सकता है। गांधी और लिंकन ने यही सीखा कि गुस्से को दबाने की नहीं, बल्कि उसे दिशा देने की जरूरत है। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।